सत्संग जी आज के बहुत ही प्यारे वचन हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम सुनाने जा रहा हूँ। केवल नाम पा लेने से ही कोई सत्संगी नहीं बन जाता। सत्संगी को अपने जीवन को संत मत के सांचे में डालना चाहिए। उसका हर एक विचार, वचन और कर्म संत मत के उसूलों के अनुसार होना चाहिए। कथनों से करनी ज़्यादा जरूरी है। विचारों की शक्ति तो और भी अधिक है। सत्संगी का रोज का जीवन और रहन सहन बहुत साफ और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। उसकी रहनी से ही यह जाहिर होना चाहिए कि वह पूरे सतगुरु का शिष्य है। रत्ती भर अभ्यास मन भर ज्ञान से कहीं अच्छा है। संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान किस काम का, अगर उसके अनुसार हमारी रहनी ना हो। अमल और अभ्यास से रहित विद्वान उस पशु के सामने है जिसकी पीठ पर किताबों का भार लदा हो। उपदेश देने से अभ्यास करना 1000 गुना अच्छा है। उपदेश से उदाहरण अच्छा है। लंका का राजा रावण सिर्फ विद्वान ही नहीं था, वह वेदों का सबसे बड़ा टीकाकार पंडित भी था, पर उसके कर्मों ने उसके पांडित्य को झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वह पार स्त्री हरण के नीच कर्म व उतर आया। नतीजा हुआ उसका और उसके कुल का सर्वनाश। निर्मल और पाक दिल परमात्मा में तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। एक बादशाह से गंदी कोठरी में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जब कुत्ता तक किसी गंदी जगह पर नहीं बैठता तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की मैल से भरे दिल में परमात्मा के आने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। हमारा शरीर जीवित परमात्मा का मंदिर है। इसे मांस, अंडे, शराब आदि के इस्तेमाल से कभी भी नापाक नहीं करना चाहिए और ना ही इसे झूठ, काम, क्रोध, लोभ, घृणा, घमंड से की अहंकार और सांसारिक मोह ममता के प्रभाव में बहने देना चाहिए। इस सब गंदगी को बाहर कर इस मंदिर को मालिक के रहने के लायक बनाना चाहिए। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, यह ऐसा पाप है जिसे खुद मालिक भी माफ नहीं करता। यह परमार्थ की जड़ ही काट देता है। हमें अपने विचारों को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। सदा निम्रता का व्यवहार करना चाहिए और मीठे वचन बोलने चाहिए। प्रसिद्ध मुसलमान संत शेख फरीद कहते हैं, जे तऊ प्रिया दी सिख हियाव ना ठाए कहीदा। हे फरीद, अगर तुझे प्रीतम से मिलने की चाह है तो कभी किसी का दिल ना दुखा। फरीदा, जो मैं मारन मुकुआ तना ना मारे दुम आपने घर जाइए पैर तना दे। अगर लोग तुझे मुक्के मारते हैं तो बदले में उन्हें ना मार, बल्कि उनके पैरों को चूम कर अपने घर आ जा। हमारा आंतरिक मार्ग डाकुओं से घिरा हुआ है। इनमें सबसे बदतर है काम वासना। यह चेतन माया
लुभावनी बनकर हमें ठग लेती है। इस बहुत बड़े खतरे से होशियार रहो। जब भी मन में काम की भावना उठे, एक सिपाही की तरह सावधान होकर डटकर उसका सामना करो। उस समय अपने ध्यान को तीसरे तिल पर जमाकर अपने आप को सतगुरु के स्वरूप के पीछे छिपा लो। अपने आप को इस कोठरी में बंद कर लो। परमात्मा की दृष्टि से इस खतरे से सावधान होने का यही तरीका है। साहस और मजबूती के साथ मन का मुकाबला करो। मन से कभी हार ना मानो। उसके सामने कभी हथियार मत डालो। दुश्मन के सामने झुककर हम कभी नहीं जीत सकते। मन को हरदम डांट फटकार कर रहो। कायरों की कभी जीत नहीं होती। संत मत शूरवीरों का मार्ग है। वे प्रीतम परमात्मा को भेंट के लिए अपने सिर को हथेली पर रखकर मैदान में उतरते हैं। किले प्रीतम के धाम को फतह करने के लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं है। सोहनी का माहीवाल से प्यार था। माहीवाल नदी के पार रहता था। सोहनी उससे मिलने के लिए मिट्टी के घड़े के सहारे तैरकर नदी पार करती थी। एक बार किसी ने उस घड़े की जगह एक कच्चा घड़ा रख दिया। नदी बाढ़ पर थी। सोहनी जानती थी कि नदी को पार करने की कोशिश मौत होगी, पर वह पीछे नहीं हटी। प्रेम की बेदी पर उसने हंसते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मालिक के लिए प्यार में हमें इस निडर स्त्री की मिसाल को अपनाना चाहिए। अपने भजन सुमरन में दृढ़ रहो। भजन में दृढ़तापूर्वक लगे रहो और बदन में जरा सा दर्द होने पर उठो नहीं। यह दर्द असल में शरीर रूपी कब्र में से, जिसे तुम इतना सजाते हो, रूह के सिमटाव की निशानी है। अगर संतों के मार्ग पर चलना चाहते हो तो तन, मन और धन की कुर्बानी के लिए तैयार रहो। अपनी इच्छाओं को रोको। मोह और ममता को त्यागो और निंदा अथवा तानों को सहने के लिए तैयार रहो। अगर इस आदर्श के अनुसार अपना जीवन नहीं ढाल सकते तो सफलता की आशा न करो। याद रखो, संसार में कोई भी चीज उसकी पूरी कीमत अदा किए बगैर ना पा सकते हो और ना पा सकोगे। केवल मूर्ख ही बिना कीमत दिए कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। जो यह समझता है कि उसने बगैर मोल दिए कुछ पा लिया है, उसने असल में एक नए कर्ज का बोझ उठा लिया है। जब तक इस संसार में उस पर एक पाई का भी ऋण है, चुकाने के लिए उसे वापस यहाँ आना पड़ेगा। अगर अनाज का एक भी दाना पड़ोसी के खेत में अनजाने हमारे घर में आ गया है तो उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। हम जो कुछ भी पाते हैं उसकी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। यह कानून अटल है, इससे कोई बच नहीं सकता। यह भुगतान पैसे से, किसी चीज से या बराबरी के शुभ कर्मों के कुछ अंश देकर हो सकता है, पर हिसाब तो चुकाना ही होगा। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। कुछ सुख की कीमत दुख है। सोना तुम खान में से खोद कर ही निकाल सकते हो। मोती के
लिए गहरे समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। बगैर दर्द के कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य क्या क्या बलिदान नहीं करता, तो पूरा मोल चुकाए बगैर आप परमात्मा की प्राप्ति की आशा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम खाना, कम बोलना, कम सोना होगा। ज़्यादा सामाजिक मेल जोल और चमक दमक से बचना होगा। अपने मन को दीन बनाना होगा। इंद्रियों को वश में करना होगा। आपकी और सब इच्छा नष्ट हो जानी चाहिए। सिर्फ एक मालिक से मिलने की इच्छा ही बाकी रहनी चाहिए। इस सांसारिक गली में दो के लिए जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ एक के लिए ही स्थान है। या तो परमात्मा के लिए या दुनिया की मोह माया के लिए। अगर मालिक को पाना चाहते हैं तो बाकी सब कुछ छोड़ना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो परमार्थ की राह छोड़ दें। मालिक और उसके प्यार की चर्चा ना करें। आप मालिक को धोखा नहीं दे सकते। अपने आप के सिवा और किसी को धोखा नहीं दे सकते। परमार्थ के मार्ग में कामयाबी का गुर है भजन और ज़्यादा भजन। सिर्फ 3 घंटे के भजन से दुनियादारी की ओर का पलड़ा ही भारी रहेगा। आपको पूरी तरह से सिर्फ मालिक के ख्याल में ही डूबे रहना चाहिए। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सारा दिन आपका ख्याल तीसरे तिल में मालिक की ओर लगा रहना चाहिए। 24 घंटे मालिक से मिलने की तीव्र इच्छा व पिता थी उसके विरह की पीड़ा और तड़प बनी रहनी चाहिए। खाते पीते, चलते फिरते, सोते जागते प्रतिपल उसका नाम ओठों पर तथा उसका स्वरूप आंखों में बसा रहना चाहिए। तो सत्संग जी, आज का सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सत्संग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।